हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। तो आज हम देखेंगे क्लीनअप के बारे में। तो क्लीनअप में हम किसी भी चीज़ को आसानी से हटा सकते हैं, चाहे वो वायर हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम वायर को या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है उसको पानी पर से किस तरीके से हटाते हैं। तो आप सेम प्रोसीजर को आप पेड़ पौधों पे भी फॉलो कर सकते हो। जहाँ पे आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे हमेशा मूवमेंट में रहते हैं या पानी हमेशा मूवमेंट में रहता है। वहाँ पे हमें कौन सी टेक्निक को अपनाना है या कौन से नोड को हमें वहाँ पे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। और हम थोड़ी सी टफ फुटेज को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ताकि आप जब टफ फुटेज पे काम करना सीख जाओगे तो आसानी से थोड़ी सी, अगर अच्छी फुटेज मिलती है जिस पर आप आराम से किसी भी चीज़ को हटा सकते हो, तो वो बहुत आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस फुटेज का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं पेड़ पौधों पर भी वहाँ से किस तरीके से वायर हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको हटाऊँ, तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप क्या करो, क्या मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए चलते हैं और आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे एक फुटेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं यहाँ पे एक फुटेज ले लेता हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप पे अपने फुटेज को रखा हुआ है, तो आपने जहाँ भी रखा होगा वहाँ से ले सकते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दो फुटेज यहाँ पे है। मैं दोनों ही यहाँ पे ला के ड्रैग करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जैसे ही आप पे फुटेज आ जाएगा, आप इसमें अटैच कर सकते हो। जैसे आप इसमें वन प्रेस करोगे तो ये फुटेज आपको दिखाएगा, टू करते हो तो यहाँ पे टू आपको इस तरीके से दिखाएगा। तो आप वन टू आप इस तरीके से करके दोनों फुटेज पे जा सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को कि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के लिए शिफ्ट F3 करता हूँ। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप यहाँ से भी आप जा सकते हो, मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है। आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो मेरे को यहाँ लार्ज व्यू मिल जाता है। तो फुटेज में मैं प्ले करके देख लेता हूँ कि किस तरह की यहाँ पर फुटेज है। तो यहाँ पे आपको दो कैरेक्टर मिल रहे होंगे, पानी मिल रहा है यहाँ पे। और इसमें क्या मिल रहा है कि आपको इस तरीके से फुटेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये फुटेज थोड़ा सा आसान है काम करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको इस फुटेज पे दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कलर भी अलग मिल रहा है हमारा। तो इस तरीके से तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, और इस फुटेज को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे फुटेज की सेटिंग और अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और अपना जो फुटेज है उसकी सेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ प्री मल्टीप्लाइड ऑटो अल्फा स्टार्ट फ्रेम 1, और यहाँ पे आपको 1 करना है। यहाँ पे क्लिक करके एस करता हूँ, प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट सेटिंग में क्या जो मेरा साइज़ है यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, जैसे 1280 और 720 यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा ये मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद अगर मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ पे प्रॉक्सी कर सकता हूँ कंट्रोल पी करने से मेरा साइज़ हाफ हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया हुआ था। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ही चल रहा है, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम फुटेज देख रहे हैं तो हमको वहाँ पे 143 ऐसा बहुत मिल रहा है। एक चीज़ और कि अगर आपका ये फ्रेम जो है यहाँ पे 24 ही रहता है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर 24 है, ये डिफ़ॉल्ट न्यू का है। अगर आपको देखना है कि अपनी फुटेज का फ्रेम रेट कितना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, जहाँ भी आपकी फुटेज है आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जा सकते हो। तो डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेम रेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना रहता है, 25। तो जैसे यहाँ पे 25 है तो मैं भी यहाँ पे 25 कर लेता हूँ, 25। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे फुटेज को प्ले करके देखते हैं। तो हमारा फुटेज बहुत ही बड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि इतना फ्रेम पे मैं आपको काम करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कम फ्रेम पे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैं कुछ फ्रेम कर देता हूँ 30। तो 30 फ्रेम में यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ और करता हूँ यहाँ पे ओ ओ प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो भी फुटेज प्ले होगा अब इतने फ्रेम तक ही होगा, 30। तो मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर देता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक रोटो नोड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैं ओ प्रेस करता हूँ तो हमें रोटो नोड यहाँ पे मिल जाएगा।
इसके बाद आपको फुटेज, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपका कम पार्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो आपका जहाँ पे ज़्यादा पार्ट मिल रहा है वहाँ पे हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे कर देता हूँ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रोटो की शेप को ड्रॉ कर लेंगे और छोटे छोटे पार्ट पे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से अभी के लिए इतने पार्ट पे कर दे रहा हूँ, ऐसा। और आपको जेड प्रेस करना है, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। और आपको कंट्रोल पकड़ के इस तरीके से थोड़ा सा फेदर दे देना है। अब क्या होगा कि ये फेदर देने से हमारा जो एज है वो ब्लेंड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि कुछ फ्रेम पीछे जाना है, हमें इसको रोटो को भी यहाँ पे कर देना है और पीछे जा रहे हैं और यहाँ पे इस तरीके से और पीछे और इस तरीके से आपको करना है। अपने रोटो की शेप को भी आपको ऑब्जेक्ट के साथ में लेके जाना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मैं इतना फ्रेम आपको ले जाता हूँ। अब क्या करना है, आपको देख लेना है ऐसे एक एक फ्रेम आगे करके कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं रह तो नहीं गया है कुछ। ठीक है, तो मुझे जैसे लग रहा है कि ये ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक मर्ज नोड ले लेता हूँ। मर्ज नोड जैसे कि मैंने बताया कि दो को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लाके धीरे से अटैच कर लेता हूँ। इसको आप हटा दो, यहाँ पे 1 ही प्रेस करते हैं और यहाँ पे ये हमको मिलता है मास्क, तो मैं इसको मास्क वाले पे यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ। और हमें एक और नोड की रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि है ट्रांसफॉर्म नोड। जैसे मैं यहाँ पे टैप प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से आ जाएगा, और आप ये मैंने पहले लिया होगा तो इस तरीके से यहाँ दिखा रहा है, नहीं तो आप क्या करोगे TR जैसे आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा ट्रांसफॉर्म नोड। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे आप TR ऐसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक तो आपको ट्रांसफॉर्म मिलेगा और एक होगा ट्रांसफॉर्म मास्क, तो आपको ट्रांसफॉर्म मास्क पे लेना है। इसके बाद आपको एक को इस पे अटैच कर देना है, क्योंकि हमारा ये जो पैच है ये ऊपर की तरफ हमारा आना चाहिए, तो और इसको आपको अटैच करना अपने फुटेज के अंदर। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, ये प्लस का साइन एक आ रहा होगा तो ये सेंटर पे ही आता है अधिकतर, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा अगर ये आपको शो नहीं हो रहा है तो। अब आप यहाँ पे कंट्रोल पकड़ेंगे तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ वाला पैच यहाँ पे लाऊंगा, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से भी इस तरीके से ले सकते हैं और आप ट्रांसफॉर्म मास्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक कर रहे हैं देखिए यहाँ पे जा रहा है, तो धीरे धीरे आप इस तरीके से ले जा सकते हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, तो इतना पार्ट मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा और ले लेते हैं इस तरीके से, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है ये पार्ट ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस तरीके से आपको करना है। तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे एक पैच टाइप का दिखाई दे रहा होगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक नोड की हमें और रिक्वायरमेंट रहेगी जिसका नाम है एज ब्लर। जैसे आप ED लिखोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा एज ब्लर नोड, लो और यहाँ पे इस तरीके से आप लगा दो। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं अभी इसी तरीके से रख देता हूँ। अब क्या करना है, आपको एज ब्लर पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इसका साइज आ रहा होगा, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दो, तो ये क्या होगा कि इसके जो एज है इसको और ब्लेंड कर देगा। अगर अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करके देखूँ तो आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। तो हमारा इतना वाटर, इतना करेक्टर हमारा रिमूव हो गया और वाटर जो है हमारा करेक्टर के ऊपर आ गया। इसी तरीके से हम छोटे छोटे पैच को और कर लेंगे। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैं फिर से O प्रेस करता हूँ और इस बार मैं यहाँ के पार्ट को ले रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इतने पार्ट को यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि आप Z प्रेस करो और यहाँ पे कंट्रोल पकड़ के थोड़ा सा इसको फायदा कर दो। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको मास्क को एनिमेट करना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो एक एक फ्रेम से। और सॉरी ये ज़्यादा हो गया, आगे की तरफ हो गया, मैं पीछे की तरफ हूँ, तो कोई बात नहीं, हम पीछे कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। मैं बीच बीच में फ्रेम कर दे रहा हूँ यहाँ पे और पीछे, यहाँ पे और पीछे और यहाँ
और यहाँ पे इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब मैंने बताया कि एक टाइम आप आगे करके देख लो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे। मार्जिन नोड ले लेते हैं और यहाँ पे इसको अटैच कर लेते हैं, मास्क को इसमें अटैच कर लेते हैं और एक हमें ट्रांसफॉर्म नोड ले लेते हैं और इस तरीके से हम इसको अटैच कर लेते हैं और यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और आपको कंट्रोल पकड़ के यहाँ पे नीचे की तरफ लाना है इस तरीके से। और जैसे मैंने बताया, आप ऐसे भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप 2 प्रेस कर दो या कुछ भी नंबर दे सकते हैं, तो यहाँ से आप ज़्यादा आप कर पाएंगे इस तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे कर ले रहा हूँ, कंट्रोल पकड़ के थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ ताकि इधर का पार्ट और यहाँ पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे, आप देख लो, ज़्यादा कर पा रहे हैं इस तरीके से। तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एज ब्लर फिर से ले लेता हूँ, तो मुझे बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो जैसे ही मैं लेता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ब्लेंड हो गया, लेकिन ज़्यादा आ रहा है तो आप एज ब्लर को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कम कर लिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फुटेज को आपको प्ले करके दिख रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका इस तरह से फुटेज आ रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो कोई बात नहीं, उसको बाद में ठीक कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे ट्रांसफॉर्म नोड पे और थोड़ा सा इसको पीछे कर लोगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फेदर ज़्यादा दे दोगे तो वो ब्लेंड हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से रहने दो, उसको बाद में ठीक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से करके दिखा देता हूँ, चलो। तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये हमने रोटो की शेप पे यहाँ पे लिया हुआ है और एक ट्रांसफॉर्म नोड आप और ले लेते हैं और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे बी अटैच हो गया, ए अटैच हो गया। तो आपको बी यहाँ पे करना है, ए यहाँ पे करना है और जो ट्रांसफर नोड है इसमें अटैच नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है, आपको करना है इस पे। इस पे करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको अटैच कर देना है। और इस बार मैं इसको इस तरीके से ही ले जाता हूँ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ का पार्ट यहाँ पे आ जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आ जाने देते हैं इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, मैं फिर से इतने पार्ट पे कर लेता हूँ। तो मैं आपको ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ।
तरीके से आप इन नोडों का यूज़ करके अपने इस तरह से कैरेक्टर को हटा सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको कोई कलर का एक्शन करना है, जैसे मुझे यहाँ पे इस पैच को कोई कलर देना है, तो ग्रेड नोड को हम यूज़ कर सकते हैं और हमें अटैच करना है अपने ट्रांसफॉर्म नोड के आगे। आप यहाँ से लेके अगर आप कोई कलर करते हो तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको अगर कलर चेंज करना है, सीसी करना है कहीं पे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मुझे इस पर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है सीसी करने की, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ और कि इतना होने के बाद आप इसको प्ले करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये ठीक हो जाएगा। अभी हम इसमें एक नोड को और यूज़ करेंगे, तो साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक करेक्टर भी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर इसको हटाना है तो इसको भी हटा सकते हो। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, मैं भी ये अभी आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने पहले बताया। आप इसको रोटो नोड को लो और क्या करो कि इस तरीके से, ठीक है, मैं इसको पूरा एक ही पैच में लेके देखता हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ। तो मैं पूरा इसको इस तरीके से शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और एक लास्ट फ्रेम पे जहाँ पे आगे आ रहा है। तो यहाँ तक ये पूरा फ्रेम पे निकल जा रहा है, मैंने यहाँ पे कर दिया। और नेक्स्ट फ्रेम पे इस तरीके से मर्ज नोड लेता हूँ सेम, और यहाँ पे अटैच कर देता हूँ इस तरीके से। और एक ट्रांसफॉर्म नोड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे लेना है, इसको यहाँ पे अटैच करना है, और यहाँ पे जहाँ पे करेक्टर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको इसको फ्रेम को ले जाना है। जैसे यहाँ पे पूरा करेक्टर दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल के साथ में यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ। इस तरह ज़्यादा नीचे हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से, मुझे लगता है कि ये ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगर नहीं होता है तो छोटे छोटे पार्ट में कर लूँगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ इस तरीके से, तो चल जाएगा, ऐसा है नहीं, लेकिन हम ठीक कर लेते हैं। इस तरीके से करना है आपको। यहाँ पे जाना है, एक और आपको शेप लेना है वो, तो इस तरीके से आपको शेप लेते हुए जाना है। जैसे मैं इतना पार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जेड प्रेस कर लेता हूँ और थोड़ा सा फेदर भी दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मर्ज नोड ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको अटैच, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड को अटैच कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, इस पैच को ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे फेदर सी कंट्रोल भी इस तरीके से, और फेदर को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगा। तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। अब आप इसको प्ले करके देखोगे तो मुझे लगता है ठीक ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिमूव कर लिया। एक बार पूरा प्ले हो जाने देते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो आपको एक नोट की रिक्वायरमेंट रहेगी, रीफॉर्मेट, क्योंकि इसका यहाँ पे फॉर्मेट देखो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो हमें एक रीफॉर्मेट, टैब प्रेस करो, RE जैसे आप लिखोगे तो रीफॉर्मेट नोड आपका आ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि आप इसको अटैच करोगे तो ये ठीक नहीं आता है, जैसे यहाँ पे आ गया। तो आपको क्या करना है कि डबल क्लिक करना है और यहाँ पे वही साइज़ लेना जो हमारी फुटेज का साइज़ था, तो ये ठीक हो जाएगा। और अगर अब आपको चेक करना है कि हमारा पहले फुटेज कैसा था, दोनों प्ले करके देखना है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे इसको कॉपी करोगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लो, कंट्रोल V। सिंपल है, ये आपने बहुत जगह देखा होगा, कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी पेस्ट। तो आप इसको क्या करो कि यहाँ पे 2 प्रेस कर दो, 2, और हमारा इसमें 1 है। तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे जाओ और वाइप करो। अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो वाइप किया है हमें यहाँ पे करना है, 2 पे वाइप करना है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से हमको वाइप नहीं करना है।
अगर आपका गलत हो जाता है तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे करोगे। अभी ऐसा क्यों, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ, आ रहा हमारा फुटेज। यहाँ पे मैं 2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको करता हूँ वाइप, तो हमारा फुटेज यहाँ पे आ गया। आप देखोगे इस तरह से हमारा फुटेज यहाँ पे गायब हो गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और वीडियो को प्ले करने के लिए एक बार आप क्या करो, 2 में जाओ और इसको प्ले कर दो, पूरा प्ले होने दो। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये, तो हो जाने दो थोड़ा सा प्रोसेस इसको। तो इसमें कैसा होगा कि हम देख सकते हैं वीडियो में, जैसे ये हमने कर लिया और एक बार मैं इस पर कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे 1 2 1 2 करके देख सकते हो। ठीक है, अभी ऐसे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे ये मैंने यूज़ किया है इस तरीके से। क्या है यहाँ पे देखोगे ये, तो आप इसको क्या करो, हटा दो और यहाँ पे 1 2 1 2 आप इस तरीके से करके देख सकते हो। हमने कितनी आसानी से यहाँ पे दोनों कैरेक्टरों को हटा लिया। तो इस तरीके से आप किसी भी फुटेज में, और अगर वाटर मिलता है तो आप वहाँ से इसको हटा सकते हो। तो ये जो नोड इतने सारे लगे हैं ये बहुत ही आसान है, सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है आपको। और इसमें बस एक चीज़ देखना है कि आपका जहाँ पे कलर है आप वहाँ पे किस तरीके से करते हो। आपको ग्रेड नोड भी यूज़ करना पड़ेगा। मुझे जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं लगी तो मैंने यहाँ पे नहीं किया। और यहाँ पे एक चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने यहाँ पे, आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें और यहाँ पे ही है, इतना पार्ट तो चलो ठीक है तब भी आसानी से हम हटा सकते हैं, बट यहाँ का पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाता, तो इसलिए मैंने इस फुटेज पे आपको करके दिखाया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू की किसी और ट्यूटोरियल के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।